लेजेंडरी फिल्मों की रीमेक भी अब झेलनी मुश्किल हो जाती है। ऐसे में सुल्तान जैसी फिल्म का रीमेक कितनों के गले उतरेगा, ये हम जानेंगे तूफान फिल्म के रिव्यू में। रिव्यू की शुरुआत में हम फिल्म की कहानी पर डिस्कस जरूर करते हैं, लेकिन यहां उस पर टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपने सुल्तान देखी है तो यहां कहानी पर दिमाग खर्च मत करिए। उस कहानी वाले पार्ट पर डिस्कस ना करके जो समय बचेगा उस समय का सदुपयोग हम फिल्म के बाकी चीजों पर बात करके करेंगे, क्योंकि यह बॉलीवुड की एकदम टिपिकल मसाला कहानी है जो 70s 80s की हर फिल्म की शोभा बढ़ाती थी। सेम पैटर्न, सेम स्टोरी, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल जैसा ट्रेंड है उसे देखते हुए फिल्म की भी शुरुआत क्लाइमैक्स से ठीक पहले वाले सीन से होती है और फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। अब यह पैतरा इतना कॉमन हो गया है कि बोर करने लगा है। अरे भाई, या तो कुछ क्रिएटिव तरीके से स्टार्ट दो फिल्म को या फिर सीधे सीधे दिखा दो। बहुत कॉमन कहानी है। लड़का गुंडा है, लड़की डॉक्टर। लड़की लड़के से शुरू में नफरत करती है, लेकिन लड़का भले गुंडा है लेकिन साफ दिल का है जो अनाथ बच्चों को पालता है। और वो लड़की भी उस लड़के को तभी देखती है जब वो ये अनाथ बच्चों से अपना प्यार जता रहा था। इससे पहले लड़की ने कभी लड़के को ये सामाजिक कार्य करते नहीं देखा था, लेकिन जब उसे वो गुंडे के रूप में नजर आया तो लड़की लड़के के बारे में अपनी राय बदले। इसके लिए लड़के को बच्चों के साथ खेलते कूदते, उन्हें शूज चश्मा दिलाते दिखाया जाता है। और सच पूछिए, यह सीन न केवल बॉलीवुड फिल्मों में 2,08,729 बार दिखाया गया है, बल्कि भारत की हर क्षेत्रीय फिल्म में यह फॉर्मूला यूज किया जा चुका है। अच्छा, एक बात और है गौर करने लायक कि लड़की पट जाने के बाद अपना हीरो बच्चों के साथ एकाध बारी दिखाई दिया। लड़के का बॉस यानी इस फिल्म में विजय राज, जिसने हर फिल्म के बॉस की तरह इस बार भी अपने हीरो को सड़क से उठाकर लाया था और पाला था, वो अपने लड़के के मारपीट छोड़ने वाले फैसले से खुश नहीं था, लेकिन आखिर तक उसके सपोर्ट में जरूर दिखा। अगेन 1,50,654 फिल्मों में यही सिचुएशन देखी जा चुकी है। स्क्रीन प्ले की धज्जियां तब उड़ती हैं जब अपना हीरो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने वाले के यहां जाता है। उन्हें देखते ही बॉक्सर बनने का सपना बुनने लगता है। अरे भाई, कोई बेस तो बनाओ कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, या बस ऐसे ही आज मेरा मन किया मैं आईएएस बनूंगा और 2 महीने में पढ़ के मैं आईएएस बन जाता हूं। राकेश ओम प्रकाश अली जी को अजीज अली को बॉक्सर बनाने की बड़ी जल्दी दिखी। हां, बॉक्सिंग को सीखने या उसे समझाने के लिए कुछ अच्छी डिटेलिंग देखने को जरूर मिली, जैसे पंचेस के बारे में, या जैसे परेश रावल समझाते हैं कि रिंग उसके घर की तरह है, वगैरह वगैरह। इस फिल्म को लेकर लव जिहाद का मामला भी सामने आया था, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें रियलिटी भी दिखाई गई है। अब हिंदू लड़कियां बड़ी तादाद में डॉक्टर बनती हैं और रियलिटी में मुस्लिम लड़कियों के डॉक्टर बनने का रेशियो पॉइंट समथिंग समथिंग में है, तो डॉक्टर को हिंदू दिखाना ही पड़ेगा। फिल्म में धर्मवाद को खूब सारा स्पेस मिला है। एक सीन में जब परेश रावल और उसका दोस्त मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर बहस कर रहे थे और उसमें सारे प्रश्न जोड़ दिए गए कि ये सारे मुस्लिम एक जैसे होते हैं, और उसमें उसका दोस्त इस बात को डिफेंड भी करता है कि तेरे दिमाग में ये क्या भरा हुआ है। बट जब स्पोर्ट्स की बात आती है तो उनका दोस्त कहता है तुमने फिर अजीज अली को ट्रेनिंग क्यों दी? तो परेश रावल कहते हैं अरे वो अलग चीज है, ये वो क्वेश्चंस और आंसर्स हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर अक्सर उठते हैं। तो डायरेक्टर साहब ने उनके जवाब इसमें दे दिए। ये सीन एक ऐसे पॉइंट पर खत्म किया जाता है जहां परेश रावल की थ्योरी हल्की पड़ती दिखती है और फिल्म मेकर्स ऑब्वियसली उसके दोस्त की थ्योरी को सही दिखाना चाहते हैं। इसलिए बहस खत्म होने से पहले ही जब परेश रावल के सवाल की विचारधारा कमजोर होती दिखती है तो सीन को फिनिश कर दिया जाता है। यानी बाकी दर्शक खुद आइडिया लगा लीजिए कि डायरेक्टर एक्चुअली में क्या कहना चाह रहा है। इसलिए कहते हैं कि एक फिल्म को कैसे पेश करना है यह फिल्म मेकर की पर्सनल विचारधारा पर डिपेंड करती है। कहानी और स्क्रीन प्ले की कमजोर कड़ी इससे भी देखने को मिलती है कि शुरू में तो अजीज ने कहा था कि उसके मोहल्ले वाले उसके आगे नाक रगड़ते हैं, उससे डरते हैं, ऐसा उसका खौफ है। लेकिन जब वो लड़की को भगा कर लाता है और उसके पड़ोसी ऑब्जेक्शन करते हैं, तब वो इतना कमजोर दिखाया गया कि उसके पड़ोसी उससे उसी के मोहल्ले से भगा देते हैं। ट्रेलर देखकर महसूस हुआ कि चलो एक अफेयर दिखाया गया, बट ये एक स्पोर्ट्स फिल्म होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। फिल्म का बीच में बहुत बड़ा पार्ट केवल लव स्टोरी के लिए रखा गया है, जहां निश्चित तौर पर हिंदू मुस्लिम को लेकर फिल्म को चर्चा में लाने की नाकाम कोशिश की गई है। यहां फिल्म मेकर मेरा वाला ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट को भी दिखाया गया है और यह भी जताया कि सच में मेरा वाला वैसा नहीं है जैसा हमको बताया जाता है। मुस्लिम फैमिली में शादी करने से लड़की के नाम को बदल दिया जाता है, तो इस मामले में भी हमारे हीरो ने सफाई दे दी और लड़की को सही साबित किया कि हां,
मेरा वाला वैसा नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के के एंगल पर डायरेक्टर साहब ने खूब समय गंवाया है। अब जब फिल्म में ही इस एंगल को इतना भुनाया गया तो रिव्यू में भी इस पर बात होगी ही ना। इसलिए यह ना समझिएगा कि रिव्यू में ज्यादा इस पर बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस फिल्म में भी इसको सबसे ज्यादा प्रमोट किया गया है। अजीज बॉक्सर बनने के बाद पैसे लेकर हार जाता है, पूरी दुनिया उसे अपराधी मानती है, लेकिन अपने हीरो का दोस्त एक बार जाकर लड़की को बोलता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, तेरा वाला तो ऐसा करना ही नहीं चाहता था। बस लड़की इतने में ही पिघल जाती है। अरे ऐसे कैसे भाई, फिल्म बनाए तो कुछ भी दिखा दोगे। दोनों प्रेमी जोड़े जब घर ढूंढते हैं तो हर जगह अजीज के मुस्लिम होने के कारण उसे घर नहीं दिया जाता और बड़े फ्लैट्स के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो उसी कारण वो पैसे लेकर हार गया और इसी कारण उसकी प्रेमिका उससे नाराज थी। लेकिन अजीज ने उसको मना लिया और शादी कर ली, और शादी करते ही उसकी नर्स आंटी उसके घर का इंतजाम कर देती है। अरे आंटी जी, ये घर अगर आप उसे पहले ही दिला देती तो अजीज मियां को हारने के लिए रिश्वत लेने की जरूरत क्यों पड़ती, बॉक्सिंग से उसे बैन क्यों किया जाता। मतलब फिल्म बनाया तो कुछ भी दिखाओगे। डायरेक्शन बहुत कमजोर दिखती है और स्क्रीन प्ले तो बीच में आपको सुला भी सकती है। इंटरवल से पहले और उसके बाद तक कहानी एकदम धीमी सी पड़ जाती है। स्पोर्ट्स फिल्म से हटकर ये एक लव स्टोरी में चेंज हो जाती है, इसलिए इस फिल्म को रोमांटिक स्पोर्ट फिल्म कहना ज्यादा उचित होगा। एक्टिंग की बात करें तो फरहान अख्तर, क्योंकि इस तरह की फिल्म एक बार पहले भी कर चुके हैं जो काफी सफल भी रही थी, तो उनके हार्डवर्क को दिखाने के लिए 3 से 4 गाने जो बनाए गए हैं वो भी ऑडियंस को इंप्रेस नहीं कर पाएंगे। उनकी एक्टिंग में और उनकी पर्दे पर बॉक्सर बनने वाली मेहनत में कुछ भी नयापन नहीं दिखा है। समाज की एक सच्चाई भी फिल्म में देखने को मिली है, जहां एक बेटी अपने पिता से इतना प्यार करती है लेकिन इसके बावजूद अपने पिता के अरमानों का गला घोटकर 2 महीने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ वो निकल जाती है। सबसे फनी तो ये लगा जब लड़की अपने हीरो को कहती है कि अपनी इज्जत अपने हाथों में होती है, जबकि 4 सीन पहले यही लड़की अपने बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर अपने बॉयफ्रेंड से शादी के लिए घर और बाप दोनों को छोड़ चुकी थी। बट स्टिल मृणाल ठाकुर का काम अच्छा है, वो एक अच्छी एक्ट्रेस है, इसमें कोई शक नहीं है। परेश रावल ने भी अपने रोल को ठीक ठाक निभाया है। हालांकि एक बॉक्सिंग कोच के मकसद से उन्हें फिल्म में नहीं लिया गया था, उन्हें एक हिंदू पिता दिखाना था, इसलिए परेश रावल उनकी चॉइस थे। उनकी कास्टिंग को लेकर कहा जा सकता है कि कुछ साजिशें पर्दे पर दिखाई जाती हैं, कुछ पर्दे के पीछे भी होती है। हालांकि अगर उन्हें बॉक्सिंग कोच ही दिखाना होता तो शरद सक्सेना जैसे को कास्ट किया जा सकता था। अजीज अली यानी अपने हीरो पर बैन लगने के बाद उसका निकला पेट फिल्म को रियलिटी के करीब रखता है कि एक बार प्रैक्टिस छोड़ दो तो बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा खराब होने लगता है। नर्स आंटी को रविवार, मंगलवार, बुधवार भी नहीं पता होता, यानी उन्हें संडे मंडे पता है लेकिन उसे हिंदी में क्या कहते हैं ये नहीं पता। पता नहीं सारी जिंदगी वो इंडिया में रही है या फिर फिलिस्तीन में। बैन हटने की न्यूज अजीज को एक लेटर के जरिए मिलती है और अनपढ़ अजीज उस अंग्रेजी में लिखे लेटर को पढ़ भी लेता है। डायरेक्टर साहब को लगता है कि पैसे आ जाने के बाद विद्या भी खुद ब खुद आ जाती है। अब उनकी महिमा वही जाने। फिल्म में विजय राज के रोल को और स्पेस दिया जाना चाहिए था। इतने छोटे से सीन में भी वो अपनी छाप छोड़ते नजर आते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत औसत है। इवन थ्रिलिंग मोमेंट्स में भी एक्साइटमेंट बढ़ाने वाली म्यूजिक बहुत कमजोर नजर आई। एक कैमियो में राकेश ओमप्रकाश अली ने भी अपना बेस्ट देने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक्टिंग देखकर यही लगा कि जिसका काम उसी को साजे। 1-2 जगह मिरर का यूज करके कुछ कैमरा एंगल्स बनाने की कोशिश की तो जरूर थी, बट यहां फिल्म में मिरर वाला कैमरा एंगल अब बहुत ऑड हो चुका है। कुछ और बेहतर कैमरा एंगल फिल्म को और बेहतर बना सकते थे। फिल्म के गाने भी ऐसे नहीं हैं जो अगले वीक तक भी आपको याद रहेंगे। हां, अनन्या नाम की लड़कियों को पसंद करने वालों के लिए तो तोहफा है। अब वो अनन्या अनन्या गाना गाकर अपनी अनन्या को पटा सकते हैं, इंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि फिल्म में भी अजीज अनन्या को इस गाने से और ज्यादा इंप्रेस करता है। तो सोचो आप आज भी फिल्म में केले से फिसलने वाले सीन पर दहाड़ मारकर हंस पड़ते हो और फिल्म मेकर अपनी सोच कितनी आगे ले जा चुका है। अनन्या पर गाना बनाकर आशिकों का रास्ता आसान कर दिया गया है। फिल्म वालों ने इस अंतरजातीय लव को दिखाया और अपनी सहूलियत के हिसाब से इसका पक्ष रखा। बाकी टेक्निकली और इवन एक्टिंग वाइज भी फिल्म बहुत ज्यादा असर नहीं छोड़ पाती है। एक बासी घिसी पिटी कहानी को आप झेलना चाहो तो झेल लो। मेरी तरफ से 1.5 स्टार। हैव ए नाइस डे।